हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बजाज इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि एक ऑन डिमांड वीडियो है। काफी सारे कमेंट्स मेरे पास इसी रिगार्डिंग आ रहे थे कि सर स्टेप बाय स्टेप आप हमें गाइड करिए कि जिम सेटअप लगाने के लिए हमें क्या क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है और किस किस तरह से चीजें हमें करनी है। तो एक कमेंट ये आया है और आज इस कमेंट पे ही मैं फोकस करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और लगता क्या है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एक नया जिम सेटअप लगाने की सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, मैं ये बात जो आपको बता रहा हूँ अपने 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि खाली देखिए, मैं आपको तो 15 साल में महीने में अगर मैंने 20 जिम भी बनाए तो 15 साल में आप ये देखेंगे मैंने कितने जिम बना लिए। ऐसा नहीं है कि कई बार महीने 20 रह जाता, कई बार महीने 5 भी रह जाते, कई बार 10 भी रह जाता, 12 भी रह जाता। लेकिन एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि महीने में मुझे 10 से 12 एवरेज जिम्स का एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत जरूरी वीडियो है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरी वीडियो को और बेल आइकन दबाओ। और अगर कोई काम है उस काम को पहले कर लो, वीडियो को यहीं स्टॉप कर दो या डाउनलोड कर लो, बाद में देख लीजिएगा। लेकिन फुर्सत से देखने वाली वीडियो है, ठीक है। देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग। जब हम लोग प्लान बनाते हैं कि हमें जिम सेटअप शुरू करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कई बार क्या होता है कि मशीनें देखनी शुरू करते हैं। यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि भाई जिम मशीन्स कहाँ अच्छी मिल रही हैं। बजट कम है तो ओलेक्स वगैरह पे सर्च करते हैं कि कहाँ पुरानी मशीनें हमें मिल जाएं, कुछ नई जैसी मशीनें हमें मिल जाएं। तो हर आदमी अपना बजट में लेके काम करना चाहता है। लेकिन क्या करना है, देखिए, हमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ठीक है। मशीनों को कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होता। जो सबसे बड़ा इशू, जो सबसे बड़ी जो मेन चीज है, आपकी लोकेशन होती है। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान के चलो कि आपको एक 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में एक जिम सेटअप लगाना है। आज मैं इसमें कॉस्टिंग भी बताने वाला हूँ, पूरा आपका खर्चा कितने आने वाला है, कितना आपको खर्चा रखना है। 1000 स्क्वायर फीट एरिया में अगर आपको जिम सेटअप अच्छा सा एक जिम सेटअप आपको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप ये लेके चलना है कि आपको सबसे पहले लोकेशन सर्च करनी है कि कहां आपको जिम खोलना है। सबसे पहली बात कि लोकेशन अच्छी होनी चाहिए और रेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं अपने हमेशा हमेशा आपको बता देता हूं कि रेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, रेंट कम से कम होना चाहिए। लेकिन हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे आ जाते हैं कि हम मान के चलते हैं 100 बच्चों का एक कैलकुलेशन हम लोग लगा के चलते हैं कि भाई 100 बच्चे हैं और अगर 1000 रुपए फीस भी आ गई तो सोन सोन हमारे इतने रुपए हमारे महीने बन गए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशन आप लगाते कुछ और हो, लेकिन ग्राउंड पे कैलकुलेशन आती कुछ और है। फ्रेंड्स, सही कह रहा हूं मैं आपको। देखिए, आप एक 100 बच्चों का आप बनाकर चलते हैं, लेकिन कई बार होता है 50 बच्चे रह जाते हैं, 20 बच्चे रह जाते हैं, 10 बच्चे भी रह जाते हैं। ये जिम का आज क्या हाल है। क्योंकि क्या होता है कि जिम आप खोल लेते हैं, सही गाइडेंस नहीं होता। लोकेशन देख ली, ज्यादा रेंट हो गया, कभी कम बच्चे कभी ज्यादा बच्चे, तो पता लगा कि रेंट भी नहीं निकल पा रहा। सबसे पहला स्टेप माइंड में डाल लो कि रेंट कम से कम होना चाहिए और लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात, लोकेशन में मैं आपको बता देता हूं कि जिम आपका या तो बेसमेंट में होना चाहिए या आपका ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए या बहुत ज्यादा हद से हद फर्स्ट फ्लोर पे होना चाहिए, ठीक है। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, भाई रियलिटी बता दूं, पैसा वेस्ट है, जाके कहीं कूड़े में डाल दो। सच्चाई बता रहा हूं। आज जिम के अंदर आके बच्चा एक्सरसाइज कर लेगा, लेकिन जीने पे 2 स्टेज फालतू नहीं चढ़ेगा। जिम में आके पूरा पसीना भालेगा, लेकिन ऑब्जेक्शन ये उठाएगा, भाई सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही है ऊपर, उसे लिफ्ट चाहिए, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर लास्ट होना चाहिए, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। तो लोकेशन की बात हो गई है। लोकेशन का शेप क्या होना चाहिए, अब हम लोग शेप की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोकेशन पे ही हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग 1000 स्क्वायर फीट या 1200 स्क्वायर फीट का मान के चलते हैं, हम लोग चकोर जगह ले लेते हैं। ठीक है, चकोर जगह भी अच्छी है, लेकिन क्या होता है, कोशिश ये करिए कि चकोर जगह ना हो के वो जगह गहराई में ज्यादा हो, मतलब उसकी लेंथ ज्यादा हो, चौड़ाई उसकी ज्यादा ना हो,
हाईएस्ट चौड़ाई जो हमें चाहिए होती है जिम के लिए, मैं आपको बता दूं, 12 फीट से 14 फीट मान के चलो, मिनिमम 14 फीट हमें चौड़ाई चाहिए होती है। गहराई आपकी 60 फीट हो जाए, 70 फीट हो जाए, ठीक है, जितनी गहराई होगी इतना बेनिफिट होगा जिम सेटअप लगाने में। उसमें कॉस्टिंग कम से कम आएगी। मैं इसके पीछे रीजन भी बताऊंगा आपको कि रीजन क्यों है, मैं गहराई क्यों कह रहा हूं जिम के अंदर। देखो, एक तो इंटीरियर में, मैटिंग में, और आपका वेस्ट नहीं जाएगा ज्यादा आइटम, ठीक है, मशीनरी भी इजी लगेंगे। पहला स्टेप जो आपका हो गया वो हो गया लोकेशन। उम्मीद करता हूं कि लोकेशन पे आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरे स्टेप की बात करते हैं हम। देखिए, जो मेन पॉइंट है हमारा, इतना भी मेन नहीं होता लेकिन हाँ मेन पॉइंट्स गिना रहा हूं मैं आपको। मेन पॉइंट है हमारा जिम सेटअप, ठीक है। ये ऑर्डर भी तो देना है, लेकिन जिम सेटअप ऑर्डर दे दिया, जिम सेटअप तो बाद में आएगा, लेकिन समझ लो अगर आपने ऑर्डर दे दिया तो पहले ही आपने जिम लगा लिया समझ लो, क्योंकि ऑर्डर देने पे ही आपको सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती है जिम में कि आपको मशीनें कौन कौन सी लगानी है। देखिए, दूसरा स्टेप जो होता है जिम इक्विपमेंट्स। देखिए, जिम इक्विपमेंट्स का रोल बहुत अहम है। वो कैसे अहम है? देखिए, लगने तो सबसे लास्ट में ही है, ओपनिंग से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या नाइट में अगले दिन ओपनिंग है, लगना तो बाद में ही है। लेकिन क्या होता है, जिस दिन आप जिम सेटअप का ऑर्डर देते हैं उसी दिन ही आपने समझ लो जिम सेटअप लगा लिया, क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन कौन सी मशीनें लगानी है। कई बार क्या होता है, हम लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कंपटीशन पे कदम रखने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे बराबर में जिम है, मुझे उसे कॉम्पीट करना है, मुझे उससे ज्यादा मशीनें देनी हैं, या मुझे उससे अच्छा जिम बनाना है। अच्छा बनाओ, ऐसी बात है, लेकिन उससे ज्यादा मशीनें देनी है, उससे कम फीस रखनी है, तो ये चीज आपको घाटे के अलावा और कुछ नहीं देगा। सच्चाई बता रहा हूं। देखिए, उसका जिम पुराना है, उसके बाद पुराने बच्चे उसकी व्यवहार पे या जो भी है उसके बाद अटके हुए हैं, बच्चे उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप तो नए हो मार्केट के अंदर, आप अपने पास ज्यादा मशीनें दिखा के आप बच्चों को जाना चाह रहे हो। भाई, इंसानी फितरत है कि किसी चीज से बहुत जल्दी दिल भरता है। आपके पास आ गए, नई मशीन है, आप खुश हो गए, कुछ महीने आपके पास भीड़ रही है, उसके बाद भीड़ वापस चली गई है। और ये बात सच्चाई बता रहा हूं, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जिम सेटअप देखना है। लोकेशन में हमें यह भी ध्यान रखना है कि आसपास ज्यादा जिम ना हो। ये और बता दूं मैं आपको, वरना सिवाय कंपटीशन के और कुछ नहीं करोगे। उसने 1000 फीस रख दी, आप 800 करोगे, फिर 700 करोगे, फिर 600, फिर 500, पता लगा आखिर में 300 400 रुपए बात अटक गई आके आके, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जिम सेटअप परचेज करना है और उसमें मेन मेन मशीनें लेनी है, ठीक है। मेन मेन मशीनों की लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंदाजा बता देता हूँ। मेन मेन मशीनें जैसे पेंटेक फ्लाई हो गई, लेट पुल डाउन हो गई, हाई पुली हो गई, ठीक है। ज्यादा बड़ा पैकेज ना हो, 1000 1200 स्क्वायर फीट के अंदर हमारा कोई सेटअप है। चलिए एक काम कर देते हैं, एक लिंक लगा देते हैं। मेरी वीडियो का लिंक है अभी, 2,67,000 में मैंने एक जिम सेटअप बनाया है पैकेज। वो आपका 1000 से 1200 स्क्वायर फीट में सूटेबल बैठेगा, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। देखिए, स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं पहले, कार्डियो को बाद में फोकस करेंगे, पहले स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे। हमें अपने जिम में भीड़ चाहिए, ठीक है। तो जिम सेटअप आप जिस वक्त परचेस करेंगे तो आपको एक लिस्ट बनानी है मेन मेन मशीनों की। एक लिस्ट मैंने आपको दे दी है 2,67,000 की, लेकिन फिर भी आपको बनानी है अपने हिसाब से कि भाई देखिए, जो मेन मशीनें कौन सी हैं जिससे हमारा एक स्टार्टअप हो जाए। पता लगा कि स्टार्टअप कर रहे हो, चिनअप मशीन भी दे रहे हो कि यार मुझे चिनअप मशीन भी चाहिए, एडक्शन एडॉप्शन मशीन भी चाहिए, और मुझे पैरल बार विद चिनअप भी चाहिए, मुझे सीटेड काफ भी चाहिए, मुझे एक इंक्लाइन टी बार भी चाहिए, है ना। तो पता लगा कि कंफ्यूज हो गए। मेन मेन मशीन है पेंटेक फ्लाई, हाई पुली विद्रोइंग, लेग कलेगेशन, केबल क्रॉस ओवर, फंक्शनल ट्रेनर ले लो या ओलंपिक तीनों बेंच ले लो, स्टूल, सिंपल बेंच, एडजस्टेबल बेंच और डंबल प्लेट्स, ओलंपिक रॉड सेट आपका हो गया। और एक दो स्पिन बाइक डाल लो, और एक आधा का ट्रेडमिल वगैरह डालना है तो डाल लो, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। भाई, इससे आप पहले स्टार्टअप कर सकते हो अपना, ठीक है। कम से कम में स्टार्टअप होगा। लेकिन दूसरा स्टेप अब हो गया जिम का। तीसरा स्टेप पे आओ। तीसरा स्टेप हमारा सबसे ज्यादा बजट खराब करता है। कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ जिम इक्विपमेंट्स लेने के लिए कस्टमर आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि 15-20 दिन पहले हम लोग उनसे ऑर्डर ले लेते हैं। भाई आप ऑर्डर दे दो और 20-25 दिन बाद आपकी ओपनिंग करा देंगे हम लोग,
आपको जिम सेटअप प्रोवाइड करा देंगे। मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है यार, लेकिन क्या होता है कि जिस वक्त लास्ट मोमेंट में वो हमारे पास जिम लेने आते हैं तो उनका बजट बिगड़ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि उनके यहाँ शुरू से वो अपना बजट सही लेके चले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनका बजट बिगड़ गया। बजट किससे बिगाड़ा? इस तीसरी चीज ने, जिसका मैं अभी नाम लेने जा रहा हूं। वो तीसरी चीज है बजट बिगाड़ने वाली, इंटीरियर। सच्चाई बता रहा हूं, जिम के अंदर जो इंटीरियर है उस पर हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। चलो खैर, ओवर कॉन्फिडेंस है क्या, कैलकुलेशन करी आपने कि यार मुझे इंटीरियर में 1 लाख रुपया, 1.5 लाख या 2 लाख, जो भी आपको लगाने हैं, 50-60 हजार, 60 हजार, 70 हजार, जो भी आपको वॉट एवर लगाना है, आपने एक बजट डिसाइड कर लिया। लेकिन जिस वक्त आप इंटीरियर कराने चलते हैं तो वो डबल ही बैठ जाता है। उसमें क्या होता है कि यार एक वॉलपेपर यहाँ लगा दो, एक 3D यहाँ लगा दो, और पता लगा ये वॉल खाली लग रही है, यार इस पे एक 3D पेंटिंग बनवा दो। अरे यार एक इस पे एसी यहाँ पे फालतू लगवा दो। पता लगा हिसाब लगाया जो, तो इसने उस वक्त मजे मजे में आप लगा रहे हो पैसा। एंड में जिम मशीन अभी बची है, जिम मशीन में यहाँ पे आप 20-25 हजार रुपए एडवांस दे के आए हो, जहां आपको अभी 2-3 लाख रुपए देने हैं। आपको उसका ध्यान नहीं है, आपने इंटीरियर में लगा दिया। अब आ गए इंटीरियर में, आपने बढ़िया करके कैसे लगा दिया। देखो, इंटीरियर में पैसा लगाना अकलमंदी नहीं है, लाइटिंग में फोकस करो। इंटीरियर हमेशा वो पैसा लगाओ जो आप इंटीरियर कहीं और दोबारा यूज भी ले सकते हो। भाई वॉल पे आपने पेंटिंग बना दी, 25-30 हजार रुपए एक 3D पेंटिंग का खर्चा जा रहा है, मैंने किसी कस्टमर से मालूम किया था। तो आपने उस वॉल पे 25-30 हजार रुपए लगा दिए। एक बात बताओ यार, ये भी एक कॉस्टिंग जुड़ गई है। क्या आप साल भर वहां जिम चलाओगे? अगर 1 साल का आपका एग्रीमेंट हुआ है, 1 साल में क्या आप वो पैसे वसूल कर लोगे जो आपने इंटीरियर में लगाया? मशीन की कॉस्टिंग भी तो निकालनी है आपको। जिम वही होना चाहिए जो आप 6 महीने में टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप निकाल लो, और उसके बाद जो भी इनकम होती है वो आपका प्रॉफिट होता है।